नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि का जनवरी 2026 का राशिफल। जानेंगे आपके करियर के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपकी जॉब, करियर और आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हालांकि यह गोचर ग्रहों की स्थिति होती है जो बाहरी तौर पे आपको प्रभावित करती है। आपके लगन का, आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों की दशा, अंतरदशा का, महादशा का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यह ग्रह होते हैं जो बाहरी तौर पे हमें प्रभावित करते हैं। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति क्या है, वे किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रही है। अगर मैं सबसे पहले आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ की या फैमिली लाइफ की बात करूं तो वह किस प्रकार से प्रभावित होने वाली है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि जो महीने का पहला भाग है, मान लीजिए 15 जनवरी तक का जो स्थिति जो है वह काफ़ी अच्छी है। इस संबंध में भाग्य आपका साथ दे रहा है। पारिवारिक तौर पे माहौल अच्छा बना रहेगा। आप भी परिवार के सदस्यों की सहायता करेंगे और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा दी गई कोई सलाह आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। आपको उससे लाभ हो सकता है। मान लीजिए आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको कुछ सलाह दी और आपने उस सलाह को माना, और अगर आप उस सलाह के अनुसार कोई कार्य करेंगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो पारिवारिक माहौल में बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके लिए एक जड़ी बूटी के समान है, जो एक असहाय व्यक्ति को आगे चलने के लिए या हेल्थ में बेनिफिट देने के लिए सहायक होती है। उसी प्रकार मानसिक तौर पे यह जो सुझाव जो है आपको प्रबल बनाता है, और अगर आप प्रबल होंगे मानसिक तौर पे तो आप डिसीजन जो है इस महीने अच्छे लेने वाले हैं। उसी प्रकार रिलेशनशिप के संबंध में भी, या फिर हम कह दें कि लव लाइफ के संबंध में भी, जो व्यक्ति नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, महीने का जो पहला भाग है वह काफ़ी हद तक अच्छा है। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आधा काम जो है आप करेंगे, आधा काम जो है आपका भाग्य करेगा। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप साफ तौर पे चल रहे हैं, आपके इंटेंशंस साफ हैं, तो डेफिनेटली आपको इस महीने काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। रिलेशनशिप के अंदर जो है आपकी जो स्थिति जो है, आपकी मनोस्थिति जो है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके रिलेशनशिप को लंबा चलाने वाली है। हालांकि यहाँ पर हम यह भी सोचेंगे या देखेंगे कि 15 जनवरी ऑनवर्ड जो ग्रहों की स्थिति चेंज होगी, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध है, चाहे वो शुक्र है, तो वहाँ पर नए संबंध के बारे में तो स्थितियां बनेंगी कि आप जो है नए संबंधों के बारे में अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे या फिर आप नए संबंधों के बारे में सोचेंगे, मगर वहाँ पर सतर्क रहना होगा पारिवारिक माहौल के बारे में। महीने का जो दूसरा भाग है, और यहाँ पर अगर हम आपकी हेल्थ की बात करेंगे तो ग्रहों की कुछ पोजीशन जो है, कुछ स्थिति जो है इस प्रकार से देखी जा रही है, क्योंकि 4 ग्रहों का योग जो है पहले भाग्यस्थान में बन रहा है, चाहे वो सूर्य है, बुध है, शुक्र है और चाहे वह मंगल है। तो यही योग जो है लगभग 12 से लेके 16-17 तारीख तक दशम भाव में, कर्म भाव में बन जाएगा, और जिससे जो है सेहत के संबंध में थोड़ा सा अगर हम देखें, क्योंकि छठ भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है, और इस प्रकार से आपकी हेल्थ के बारे में इन ग्रहों का प्रभाव जो है थोड़ा सा खांसी, जुकाम, नज़ला, ऐसी स्थितियां, थोड़ी सी सांस संबंधी समस्याएं थोड़ी सी दे रही हैं। तो उसके बारे में आपको सतर्क रहना होगा। अपने खाने पीने के संबंध में थोड़ा सा सात्विक आचरण, सात्विक भोजन आपको करना होगा। जैसे हम कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड हो गया, या फिर तला फला भोजन आपको छोड़ना होगा, फास्ट फूड आपको छोड़ना होगा, अगर आप इस संबंध में अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, ताकि आपको जो है कफ, कोल्ड एंड ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। और अगर हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करें तो पंचम भाव जो है वह विद्या का होता है, जहां पर केतु महाराज विराजमान है, जहां पर शनि के साथ षड्ष्टक योग बना हुआ है, और वहां पर तृतीय भाव जो पराक्रम का है, उद्यम का है, वहां पर गुरु महाराज की स्थिति है। तो गुरु महाराज जो है भाग्यस्थान को देख रहे हैं और आय के स्थान को भी देख रहे हैं, जहां पर राहु विराजमान है। मगर जो पंचम भाव जो है, सप्तम योग राहु और केतु का आपस में होता है, तो विद्या के संबंध में उछल कूद हो सकती है। मन थोड़ा सा भटक सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए श्री हरि विष्णु जी का जाप करना, गुरु बृहस्पति का जाप करना, या फिर धर्म के स्थान में जाना, नतमस्तक होना, वह सहायता करेगा। बड़े बुजुर्गों का साथ रहना या उनका कहना मानना भी, वह भी आपको लाभ दे सकता है। और अगर देखा जाए तो अगर विद्या के संबंध में नए आयाम, या फिर जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। अगर वह खुद से रिसर्च करेंगे, खुद के द्वारा एफर्ट की जाएगी, तो वहाँ पर आपको लाभ हो सकता है।
जो नई एजुकेशन है उसके संबंध में, या फिर हम कह दें कि एक जंप वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मन आपका जंप कर सकता है, एक से स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए आपका मन जो है व्याग्र हो सकता है, आप जल्दबाजी कर सकते हैं। तो शिक्षा के संबंध में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान हो जाए। तो इससे बचने के लिए यही है कि स्थितियों को पहले समझें, डिसीजन लेने से पहले सारी स्थिति के बारे में अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जो है नुकसान यहाँ पर ना हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। जॉब और बिजनेस के संबंध में जो महीने का पहला भाग है वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। नो डाउट गुरु की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। गुरु वक्री अवस्था में है जरूर, मगर वह सप्तम दृष्टि तो उनकी पड़ ही रही है आपके भाग्य स्थान के ऊपर, और गुरु की पंचम दृष्टि का जो संबंध है वक्री अवस्था का, वह आपके आय के स्थान के ऊपर पड़ रहा है। तो गुरु आपके जॉब और बिजनेस के संबंध में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं महीने के पहले भाग के अंदर। मगर यहाँ पर बचना होगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका मन कर सकता है कि वह क्यों ना बिजनेस को आजमाए, क्यों ना वह अपने भाग्य को या फिर अपने जो उनके पास जो स्थितियां हैं, कुछ भी है उनके पास, कोई पूंजी है, निवेश वह करना चाहते हैं बिजनेस के संबंध में, तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपका कोई पहले से सेटअप बना हुआ है, आप उसमें अपनी एनर्जी, अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। नए संबंधों के लिए या फिर नए बिजनेस रिलेशंस के लिए समय अच्छा है। महीने का जो पहला भाग है उसमें आप जो है इस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। जो महीने का दूसरा भाग है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अपने रिलेशंस को और बिल्डअप कीजिए, और आप जो है पूंजी निवेश कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस संबंध में स्थितियां मिक्स्ड रहने वाली हैं। यहाँ पर अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, नो डाउट। मगर यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसे का जो आप इन्वेस्ट करोगे वह उसका लॉस नहीं होगा। हालांकि थोड़े शुरुआती रुझान आपको थोड़े से नेगेटिव लग सकते हैं, मगर उसके बाद स्थिति सुधरेगी और सॉलिड मनी का योग आपका इस महीने बन रहा है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मगर वही है कि इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना होगा। और यहाँ पर भाग्य की अगर हम बात करें, भाग्य आपकी सहायता कर रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर भाग्य के संबंध में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर व्यक्ति धीरे धीरे चलेगा, समझ के अनुसार चलेगा और अपनी एनर्जी को, पैसे को, चाहे वो रिलेशंस के बारे में हो, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, या फिर वह नए रिलेशंस को बनाने के संबंध में हो, अगर आप ध्यान से चलोगे तो महीना आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। समझ के साथ किया गया कार्य जो है आपको बेनिफिट दे सकता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ और है जिसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वह है वहम। किसी प्रकार का वहम या फिर ईगो से आपको इस महीने में बचना चाहिए। चीज़ों के बारे में आप जो है एक फालतू का एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, जिससे आपको नुकसान थोड़ा सा इस महीने हो सकता है। तो वहम नहीं करना है। अपने जूनियर्स या फिर अपने सीनियर्स के साथ संबंधों को आपने अच्छा बना करके रखना है। करियर चेंज के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, मैं आपको पहले से ही सतर्क कर चुका हूँ कि जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं वह करियर चेंज के बारे में सोच सकते हैं, बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, या फिर बिजनेस वाले लोग जो है वह स्विच करना चाहते होंगे कि क्यों ना अच्छी सी जॉब कर ली जाए, वह वाइस वर्सा हो सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, महीना आपका कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। महीने का जो दूसरा भाग है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, वहम नहीं करना है, रिलेशन में भी विश्वास बनाए रखना है और जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपने लेना नहीं है। तो यह महीना कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा आपके लिए रह सकता है। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम उपायों की बात करेंगे तो मेष राशि के स्वामी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का जाप करना काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। महीने के दूसरे भाग में मकर राशि में मंगल की जो अवस्था है वह उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। वहां पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी रहेगा। 4 ग्रही योग जो है आपके महीने के दूसरे भाग में कर्म भाव में बनेगा, तो कर्म में मंगल की ऊर्जा रहेगी। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी ऊर्जा के प्रतीक हैं, तो ऊर्जा एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी। बस उसको सही निशाने पे लगाना है और सही समय के अनुसार अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना है, चाहे वो आपकी वाणी है, चाहे वो आपकी शारीरिक ऊर्जा है, चाहे वो आपकी मानसिक ऊर्जा है। यह भी एक तरह का उपाय ही है।
तो श्री हरि विष्णु जी का जाप करना भी काफ़ी लाभ देगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी आपके ऊपर विशेष तौर पे रहने वाला है। चाहे वो भाग्य है, चाहे वो आपका आय का स्थान है, तो गुरु विशेष तौर पे यहाँ पर प्रभावकारी आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। शनि फॉरेन के संबंध में भी अच्छे योग बना सकते हैं, सॉलिड मनी का योग बना रहे हैं, तो कुत्ते की सेवा की जा सकती है। जो काले रंग के व्यक्ति हैं, जो अपंग व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करी जा सकती है, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छा सहयोग लाभ यहाँ पर मिल सकता है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अपना फ़ायदा देख करके उसके बाद किसी को लात मारना यह अच्छा नहीं होगा। लोगों के साथ संबंधों को अच्छा बनाना है और दूसरों के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके आपको चलना होगा। तो आशा करता हूँ यह राशिफल या फिर यह ग्रहों की स्थिति जो है आपके भविष्य को सुधारे, आपको धन धान्य समृद्धि दे और आप जो है नई ऊर्जा के साथ नए साल में नए आयामों को पाएं। तो जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में और चर्चा करेंगे 2026 का वर्ष मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आप जुड़े रहेगा, नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।